Hello everyone, welcome to our channel My RPSC। राजस्थान सीईटी की रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 6 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से myupsc.in gsnotes.in। रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम तक इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको 6 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 7वां है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। जो साथी नए हैं आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है? देखिए, जो इंसेप्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है ये राजस्थान में पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिले में पाई जाती है। इंसेप्टिसॉल्स खनिज और खनन क्षेत्र, इसमें कौन सा सही से मैच नहीं कर रहा है? इसमें रॉक फॉस्फेट, झामर कोटड़ा, ये सही है। मैग्नीज, काला खूंटा, ये भी सही है। तांबड़ा, काला, ये सही नहीं है। काला गुमान क्षेत्र जो है ये तांबड़ा के लिए नहीं, पन्ना के लिए फेमस है, ये सही नहीं है। लोहायस्क, मोरिजा डाबला, ये भी करेक्ट है। तांबड़ा मुख्य रूप से टोंक और अजमेर में मिलता है। सी सही मैच नहीं कर रहा है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 12 जिले में है, परवन नदी के किनारे पे है और 100 किलोमीटर के आसपास, 98 से 100 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है 12 डिस्ट्रिक्ट में। परवन नदी याद रखना, परवन नदी 12 जिले में। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के इसमें 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे बड़ा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान में। इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है, यह झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी इन जिलों में पाई जाती है। किस मिट्टी के बारे में बात हो रही है? तो ये बात हो रही है काली मिट्टी, जिसमें क्ले का प्रतिशत ज्यादा होता है। वर्टिसॉल्स मतलब काली मिट्टी, इसमें अत्यधिक क्ले उपस्थित होने के कारण इसमें मटियारी मिट्टी की भी विशेषता पाई जाती है। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बीथड़ी ये पवन ऊर्जा परियोजना है, फलोदी में स्थापित की गई है और ये तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है जो फलोदी के बीथड़ी गांव में है, फलोदी में है ये। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 17 है जनसंख्या घनत्व, बीकानेर का है ये 78 है, इसके अलावा बाड़मेर का है ये 92 स्क्वायर किलोमीटर पर पर्सन है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे संग्राम सिंह थे, महाराव संग्राम सिंह। पहले विधानसभा के गठन के समय जो नए निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, तो ये पहले विधानसभा के टाइम पे थे महाराव संग्राम सिंह। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राजस्थान में जो राज्य पर्यावरण नीति है, राजस्थान देश का पहला राज्य बना था ये स्वतंत्र पर्यावरण नीति घोषित करने वाला 2010 में। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा इन जिलों में जो लाल मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी ये मक्का के लिए सबसे उपयुक्त होती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण सेक्स रेशियो था? देखिए, धौलपुर का जो ग्रामीण सेक्स रेशियो है सबसे कम 841 था, ग्रामीण का पूछा हमसे, जबकि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पाली का है, सबसे ज्यादा
किसका है? ग्रामीण पूछा जाए तो पाली का है 1003। और शहरी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में बात की जाए तो टोंक में शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है 985। और सबसे कम शहरी क्षेत्र में है जैसलमेर में 807। खस नाम की सुगंधित घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? खस नाम की जो घास है ये राजस्थान में, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, भरतपुर और टोंक में पाई जाती है। ये भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इत्र बनाने के काम आती है ये। राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए? देखिए 3/4 होनी चाहिए। नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो ये नगरपालिका नियम 2017 के अकॉर्डिंग विशेष बैठक के लिए 3/4 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। 3/4। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जिस समिति की सिफारिश पर की जाती है उसमें कौन शामिल नहीं होता है? जो समिति होती है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री उस राज्य के और विपक्ष के नेता होते हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य नहीं होते हैं हाईकोर्ट के। राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना यह राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्थित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कजली तीज महोत्सव मनाया जाता है? कजली तीज है ये बूंदी का फेमस है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये बूंदी में मनाया जाता है। ये 15 दिन का मेला भी लगता है, शाही सवारी वगैरह निकाली जाती है। अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर ये नाथद्वारा में मनाई जाती है, जहां पे लड़कियां महिलाएं ईश्वर पार्वती की पूजा करती है, गुलाबी कपड़े पहनती है, तो गुलाबी गणगौर नाथद्वारा। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। गिंदोली कौन थी? अहमदाबाद के सूबेदार महबूब बेग की पुत्री थी। गणगौर उत्सव के दौरान गीतों में गिंदोली का उल्लेख होता है जो अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की बेटी थी और ये संदर्भ गणगौर उत्सव से जुड़ी लोक कथाओं का एक हिस्सा है। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? रज्जिल है ये मंडोर प्रतिहार शाखा से संबंधित था। मंडोर गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी जिसमें से ये शाखा सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण थी, मंडोर। निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली? ये मेड़ता को जीत के और इन्होंने मंडोर से मेड़ता कर ली थी अपनी राजधानी, नागभट्ट प्रथम ने। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना। थैंक यू।